एवरीबॉडी, दिस इज़ पूजा झा। वेलकम टू आवर सक्सेस क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारा टॉपिक भी क्लियर करेंगे इसके बारे में, और जो इसमें नोट्स भी मिल जाएगा। जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड है उसको इंग्लिश में ही मिल जाएगा, और जो हिंदी में इंटरेस्टेड है उसको हिंदी में ही मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधन के अर्थ। तो स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट वो सभी वस्तु जो हमारे नीड्स को, यानी हमें सेटिस्फाई करता है, हमारे यूज जो है उसको सेटिस्फाई करता है, और जिसको, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको अंडरलाइन भी आप लोग कर लीजिएगा। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। तो इससे क्या हो गया कि जैसे कोई भी चीज़ है जो उसके लिए हम लोग को वहाँ तक पहुँचने के लिए उसका हम लोग को टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग को टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना पड़ेगा, सबसे चीज़। और दूसरा सेकेंड चीज़ है इकोनॉमिकली फिजिबल। उसके लिए हम लोग को इकोनॉमिक्स भी, अब किसी भी चीज़ में अगर हम लोग 80,000 फॉर एग्जांपल पैसा लगा रहे तो बदले में हम लोग को तो चाहिए ना। आप लगा रहे किसी सोना खदान के पीछे करोड़ों रुपया लगा दिया और मिला बदले में कितना 10 ग्राम सोना, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो इसके लिए हम लोग को क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए उस चीज़ के लिए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब ये चीज़ जो हम, मतलब सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट करे कि ये हमारे लिए रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों की देखिए हिंदी में, और ये डायग्राम भी देख लीजिए, इससे आप लोगों को समझने में इजी भी होगा। और ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये सब डायग्राम में मार्क्स अच्छा मिलता है। हम लोग क्या करेंगे, ये सिर्फ मतलब ऐसे समझने के लिए किए हैं। ये सेकेंड वाला जो है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको आप लोग लिखिएगा नहीं, हम ऐसे समझाने के लिए बताया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग करेंगे। रिसोर्सेज को क्या 4 भागों में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिविटी, अरे यार वेट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले किसे करेंगे? टॉपिक क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन यानी किसी चीज़ का उत्पत्ति के आधार पर उसको कैसे क्लासीफाई किया रिसोर्सेज को। तो पहला क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। नाम से समझ आ रहा होगा ना, पढ़े हम लोग ये सब पहले भी, कभी सुने होंगे कहीं पे। तो दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर आर हैव लाइफ। तो वैसा जिसके अंदर मतलब जीवन होता है, या जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है, हिंदी में जैसे लिखा गया है, या ऐसा संसाधन जो ये है जिसके अंदर प्राण होता है, उसको क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्सेस। एग्जाम्पल में हो गया प्लांट्स, एनिमल, ये सब हो गया। और इसका ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेन का सेकेंड क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेस। मतलब और वैसा रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, इसको अबायोटिक बोलते हैं। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल एयर, वाटर, ये सब के अंदर कहाँ लाइफ होता है यार, ये सब तो हम लोग सुन चुके हैं। अब हम लोग ये देख लीजिए, हिंदी में जिसको लिखना है वो हिंदी में यहाँ से कवर कर लेंगे। चलिए अब हम लोग करते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है, सिर्फ समझ जाओ, लिखने के लिए तो काफ़ी है यार, आजकल तो समझने का फेर है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिविटी, मतलब समाप्तता के आधार पे हम लोग करेंगे। पहला क्या है? रिन्यूअल, दूसरा है नॉन रिन्यूअल। तो पहले हम लोग करेंगे रिन्यूअल। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो वैसा रिसोर्सेज जो क्या बोलते हैं, फिजिकली, और उसके बाद केमिकल, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल इस और टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो भी मैकेनिकल द्वारा उसको फिर से यूज़ में लाया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिन्यूअल, जिसको हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे दिया ही है सोलर, विंड एनर्जी, ये सब खत्म नहीं था, इसको हम लोग दोबारा फिर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी में जिसको है, हम ऐसे PDF डाल देंगे लिंक में, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि PDF डाल देंगे।
हम ऐसा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कुछ भी लिखने उखने में। सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसी का है जो हम लोग फर्स्ट कवर किए ना, ये एक्सॉस्टिविटी, उसी का सेकेंड टॉपिक है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो गया, दिस इज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, सम ऑफ रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल एंड सम लाइक fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use। मतलब वो रिसोर्सेज जिसको अगर हम लोग एक बार यूज़ कर लिए ना तो उसको बनाने में करोड़ों साल लगते हैं, या फिर उसको माना जाता है ऐसा कि उसको दोबारा हम लोग यूज़ में ला ही नहीं सकते। वो सारे रिसोर्सेज क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कोल अगर एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा कहाँ से आएगा यार, खनिज। हम लोग करेंगे। अब थर्ड क्या है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, हिंदी में बोला जाता है स्वामित्व के आधार पर। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दिस आर ऑन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या हो गया, इसका नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को। एग्जाम्पल मतलब वैसा रिसोर्सेज जिस पे कोई एक निजी या फिर मतलब बोला जाता है प्राइवेटली किसी एक व्यक्तिगत होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, उसको कहलाते हैं हम लोग जिसपे सिर्फ केवल एक जन का स्वामित्व होता है या ऑनरशिप किसी एक का है, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कोई अगर किसी का प्लॉट है, किसी का हाउस है, कोई प्रॉपर्टी तो किसी एक इंसान का है, उस पर तो सबका नहीं है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इसी का सेकेंड करेंगे क्या है, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, दिस इज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ कम्युनिटी। तो वैसा जो कम्युनिटी से ही पता चल रहा है, नाम से ही देख रहे ना, इंडिविजुअल और कम्युनिटी, तो वैसा रिसोर्सेज जिसका यूज़ पूरा ग्रुप मतलब कम्युनिटी के लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल पिकनिक स्पॉट, पब्लिक पार्क्स, ये किसी एक का तो है नहीं, सब जाते हैं, सबके बच्चे खेलने जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसका थर्ड आ गया, इसका क्या है, नेशनल रिसोर्सेज, इसी का है, ये भी इसका चार है हम लोग का, ठीक है। ये जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसका हम लोग का चार टॉपिक है। सेकेंड अब थर्ड कर रहे हैं नेशनल रिसोर्सेज। Technically, all the resources belong to nation. All resources within the boundaries of a country are national resources and the government has the right over such resources। तो वो सभी resources जो एक मतलब एक देश का सीमा के अंदर, हिंदी में लिखा है ना, हिंदी सीमा के अंदर ही एक बाउंड्री के अंदर जो जितने रिसोर्सेस आते हैं वो सभी रिसोर्सेस क्या हो गया, ये सब नेशनल रिसोर्सेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स ऑल दैट कम्स अंडर द नेशनल रिसोर्सेज। नॉटिकल माइल्स क्या होता है ना, जो समुद्र के अंदर से मापा जाता है, उसको हम लोग नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। तो ये जो एक मतलब 12 समुद्री मील जो होता है ना, वो एक राष्ट्रीय रिसोर्सेज यानी मतलब नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अरे यार हम ऐसा समझा रहे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। हम बेसिक समझा रहे, नोट्स लिखा है बहुत इजी वे में और बहुत सिंपल तरीक़ा से हम लिखे हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, आप देखो नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, तो पता चल ही रहा है। अ रिसोर्सेज दैट इज़ शेयर्ड बाय ऑल कंट्रीज़ एंड यूज्ड बाय ऑल कंट्रीज़ टुगेदर, मतलब वो रिसोर्सेज जिस पर मतलब केवल एक जो रहता है वो एक देश का नहीं, सभी देश का अधिकार होता है, जिसका उपयोग सभी देश मिलकर करते हैं। फॉर एग्जांपल द ओशियन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, जो मतलब किसी देश में अगर 200 समुद्री मील, अभी नॉटिकल मिल्स बताया था, नॉटिकल माइल्स क्या होता है, समुद्री मील। 200 समुद्री मील के बाद का क्षेत्र आता है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाता है। अभी फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अंतरिक्ष हो गया, इस पर किसी एक का तो नहीं है ना, सभी देश का अधिकार है ना। हम लोग करेंगे ये सबसे लास्ट है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। सबसे पहला क्या आता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब वैसा रिसोर्सेज जो अभी हमारे पास है, विद्यमान है, लेकिन उसका यूज़ हम लोग नहीं कर पा रहे। जैसे हमारे प्रदेश में, देश में वो चीज़ है, हम लोग का रीजन में फाउंड मतलब है, बट हम लोग उसको यूज़ में नहीं ला पा रहे, वो सभी रिसोर्सेज क्या हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स, ये डेवलपमेंट रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट रिसोर्सेज क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे शायद ना पोटेंशियल रिसोर्सेज होगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये गलती से हो गया है। डेवलपमेंट रिसोर्सेज विच आर सर्वाइव्ड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव
been determined for utilization. The development of resources depend on technology and level of their feasibility. मतलब क्या हो गया, वो सभी रिसोर्सेज जिसका मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो पहले से ही डिसाइड है, वो सभी क्या कहलाते हैं, डेवलपमेंट रिसोर्सेज। थर्ड है स्टॉक। आप देखो स्टॉक से पता चल ही रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट विच आर करेंटली बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमन्स ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड स्टॉक रिसोर्सेज। मतलब अभी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट वो सभी रिसोर्सेज जो टेक्नोलॉजी के अभाव में मतलब ह्यूमन के ये में पहुंच से बाहर है, वो सभी क्या कहला जाते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज हो गए। फोर्थ एंड लास्ट क्या है, रिजर्व रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड with help of existing technology but we do not use them because we kept them for future requirement। मतलब वो सभी रिसोर्सेज जिसका अभी ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी ज्ञान के क्या उपयोग से हम लोग प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अब मतलब अभी हम लोग उसको यूज़ में टेक्नोलॉजी के ये से हेल्प से हम लोग यूज़ में ला सकते हैं, बट अभी तक उसको लाना स्टार्ट नहीं हुआ, हम लोग यूज़ में लाना स्टार्ट नहीं किए। इस सब अभी ये क्या हो गया, रिजर्व रिसोर्सेज। तो अभी हम लोग इतना ही किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। या डेवलपमेंट क्या है उसका फिर बहुत सारा ही करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या करना है, फिर लैंड यूटिलाइजेशन, कल्टिवाइजेशन है, बहुत सारा इसका ही का पार्ट है। और सारा आप लोगों को ऐसे ही जितना ही पार्ट रहेगा उसका हम लोग PDF लिंक में ये कर देंगे और आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा और हेल्प भी हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझाने का तरीका वगैरह पसंद आया हो गाइस। तो अगर सब चीज़ अच्छा रहा, समझ में आया, सब चीज़ सही रहा, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा गाइस। नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास जो भी वीडियोस का नोटिफिकेशन हो आप लोग तक पहुंच जाए और आप लोग का हेल्प हो सके गाइस। तो थैंक यू, बाय।